सो वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ा था इफ लेटर, उससे पहले पढ़ा था इफ एल्स, फिर उससे पहले पढ़ा था इफ, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो उसी के टर्म में आगे हम लोग बढ़ते हुए आज हम लोग नेस्टेड इफ पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं, राइट। तो नेस्टेड इफ समझने से पहले आप लोग को वो इफ और इफ एल्स लेटर समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही ये एडवांस वर्जन है इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो आप लोग तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे, फाइन। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग इसको देखिए, राइट। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिए हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग इसको कंटिन्यूसली वॉच कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द इफ ब्लॉक विद इन द अनदर इफ ब्लॉक। हेयर द इनर इफ ब्लॉक कंडीशन एक्सिक्यूट ओनली व्हेन आउटर इफ ब्लॉक इज कंडीशन ट्रू, राइट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट क्या, इफ ब्लॉक विद इन अनदर इफ ब्लॉक के अंदर एक इफ स्टेटमेंट होती है। तो अंदर वाली इफ स्टेटमेंट तभी एक्सिक्यूट होगी जब बाहर वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी, यानी बाहर वाली इफ स्टेटमेंट की कंडीशन में जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, राइट। तभी अंदर वाली जाके इफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, राइट। तो नेस्टेड मतलब नेस्ट लाइक नेस्ट कर दिया गया है, एक इफ के अंदर दूसरे इफ को अंदर नेस्टिंग कर दी है, राइट। अब इसको अच्छे समझने के लिए हम लोग एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओनली सपोज नेस्टेड इफ में केवल हमारे पास केवल इफ हो, तो जैसे इफ कंडीशन तभी इस वाले इफ के पास ही जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली एक्सिक्यूट हुई, ट्रू हुई कंडीशन, तो इस वाले के पास जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड एक्सिक्यूट होगा। तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड एक्सिक्यूट होगा, फिर इसके पास जाएगा। अगर ये कंडीशन एक्सिक्यूट हुई तो ये तो अब ये जाएगा। तो हम लोग इफ के अंदर इफ कितने भी मल्टीपल इफ लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द और क्वेश्चन नीड, राइट। जैसे हमारी क्वेश्चन की जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं, और कहीं पे भी इफ के अंदर इफ, फॉर के अंदर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, राइट। जैसे हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। देन अब हमारे पास इफ एल्स है। यहाँ पे इफ अगर ये कंडीशन एक्सिक्यूट हुई तो ये कोड एक्सिक्यूट होगा, फिर ये कंडीशन के पास जाएगा। अगर ये भी ट्रू हुई तो ये वाला कोड एक्सिक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला एक्सिक्यूट होगा। लेकिन ये वाला तभी एक्सिक्यूट होगा, ये वाला तभी एक्सिक्यूट होगा जब ये वाला एक्सिक्यूट होगा। ये वाला कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इसके अंदर इफ इन दोनों में से एक एक्सिक्यूट होगा। अगर यही फॉल्स हो गया तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ना इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा, क्योंकि ये एल्स जो है ये इस वाले का पेयर है, इसके साथ है ये एल्स। इसके साथ कोई एल्स नहीं है, इसके साथ ये तो मेन टॉप वाला यानी पेरेंट इफ है, ये चाइल्ड इफ है। इसको चाइल्ड इफ भी बोल सकते हैं, ये पेरेंट इफ है, राइट। या ये सुपर इफ, सब इफ, राइट, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके हैं। तो ये पेरेंट इफ है और ये चाइल्ड इफ है। तो पेरेंट इफ अगर ट्रू होगा तभी अंदर जाके चाइल्ड इफ के पास जाएगा, और अगर ये चाइल्ड इफ अगर ये फॉल्स होगा तब ये एल्स वाला एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, फाइन। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट है इसका। यहाँ पे देखिए कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे कंडीशन इफ वाली पहली इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इफ है मान लीजिए, डायमंड बॉक्स है, इफ्स को रिप्रेजेंट करता है, डिसीजन बॉक्स। फॉल्स हो गई तो सीधे जाके आफ्टर इफ के बाद यहाँ पे चला जाएगा, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इफ वाले कोड के पास जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन इफ वाले कोड के पास जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन देखेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला पार्ट पे चला जाएगा, अदरवाइज ट्रू हुई तो इफ वाले कोड पे। जैसे यहाँ पे बताया था, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई फिर इसके अंदर इफ के पास जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट हो जाएगा, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे कंडीशन अगर ये फॉल्स हुई तो यहाँ पे जाके एक्स खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। अगर ये ट्रू हुई तो यहाँ पे इफ कोड एक्सिक्यूट हो जाएगा, फिर आफ्टर इफ के बाद चला जाएगा, राइट। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था नेस्टेड इफ का। अब यहाँ पे हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, कोई पर्सन अगर 18 या 80 से अबव मीन्स अडल्ट है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे दो चॉइसेस, दो कंडीशंस हैं। पहले तो उसको 80 या 80 से अबव होना चाहिए, और उसका वेट जो होना चाहिए वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ब्लड डोनेट कर पाएगा, नहीं तो नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एज 20 और वेट 80, राइट। अपने अकॉर्डिंग मान लिया। यहाँ पे कोई इनपुट स्टेटमेंट मेथड नहीं है। इनपुट स्टेटमेंट जब हम आगे कराएंगे तब आप लोग को इनपुट वाले भी प्रोग्राम बताएंगे, इनपुट स्टेटमेंट वाले। यहाँ पे तो हम लोगों ने पहले से वेरिएबल को डिसाइड कर लिया, उसी को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। इनपुट वाले जो प्रोग्राम होंगे आगे हम लोग फ्यूचर वीडियो में करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए, डेटा एज, और जिसमें हमने 20 असाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया,
और वेट 80 यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, राइट। फिर यहाँ पे मैंने पहला इफ लगाया टॉप यानी पेरेंट इफ में हमने लगाया एज, अगर एज उसकी 18 या 18 से अबव है तब इसके अंदर जाए। मीन्स अगर वो उसकी एज 18 से कम होगी तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आगे कहाँ वेट को क्या दिखेगा, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो ब्लड डोनेट कर पाएगा। यानी उसकी एज 18 से अबव होगी या इक्वल होगी तभी वो आगे फर्दर वेट के लिए चेक करा पाएगा कि वेट 50 से अबव है कि नहीं है। तो अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं पा रही तो आगे ख़त्म ही हो गया, फिर वो तो कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे उसकी एज अगर 18 से अबव या 18 के इक्वल है तो फिर वो अंदर जाएगा, उसको अंदर लिया जाएगा कि हाँ ये तुम एडल्ट हो, तुम अंदर आओ, तुम ब्लड डोनेट करने के लिए अपना वेट मेज़र कराओ। तो उसका वेट मेजरमेंट होगा। अगर उसका वेट 50 से अबव हुआ तब वो फर्दर आगे प्रोसीड करेगा, मीन्स तब आगे वो जाके ब्लड डोनेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यानी पहली कंडीशन तो फुलफिल वो क्रॉस कर गया, मीन्स उसकी एज 18 से अबव थी, राइट। फिर सेकंड कंडीशन थी कि उसका वेट 50 से अबव होना चाहिए, अगर वो 50 से अबव होगा तो ब्लड डोनेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो यानी दो चॉइस है, देखो पहले तो उसको 8 वाला कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, 18 वाली एज वाली, फिर इसके बाद वेट वाली कंडीशन। तो यहाँ इस तरह के प्रोग्राम में जहाँ पास दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है एक के बाद एक कंटिन्यूस में, तो हम लोग वहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे। फाइन, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब सपोज इफ इसी को मैंने थोड़ा सा और एलोबरेट करके थोड़ा सा बढ़ा कर दिया है। सपोज वही प्रोग्राम है जहाँ पे हमें ब्लड डोनेट करना है कि नहीं। तो मान लीजिए एज 20 है, सेम वेट 80 है। तो अगर एज 80 या 80 से अबव है, यानी पहली कंडीशन फुलफिल करता है, यानी उसकी एज मान लीजिए 19 है, राइट। तो यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अंदर फर्दर प्रोसीड करेगा। अगर फिर उसका वेट चेक किया जाएगा, अगर वेट उसका वेट 50 से अबव है तो क्या करें, यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। अगर 50 से कम हुआ या 50 हुआ या 50 से कम हुआ, राइट। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन लगा हुआ है, इक्वल नहीं लगा हुआ है। मीन्स अगर उसका वेट 50 हुआ तभी वो तो एस में चला जाएगा, यानी यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, राइट। मीन्स आपकी एज तो 18 के अबव है बट आपका वेट नहीं है, 50 के अबव वेट नहीं है, तो इसलिए यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, राइट। तो यहाँ पे ये वाला एल्स पार्ट इसके साथ, इस इफ के साथ है, ये मत समझिएगा इफ इसके साथ इसके साथ, ये इफ वाला, ये इफ जो है ये इसका एल्स कौन होगा, ये होगा, राइट। तो ये पेरेंट इफ है, ये पेरेंट एल्स है, राइट। तो ये पेरेंट इफ है और ये इसका एल्स है, और ये चाइल्ड इफ है और इसका ये चाइल्ड एल्स है पार्ट है, राइट। तो इन दोनों के पास तभी आए, इन दोनों में से तभी एक चीज़ एक्सिक्यूट होगी जब ये ट्रू होगी। तो ये मान लीजिए ट्रू हो गई, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए उसका वेट 70 है तो यहाँ पे और एज उसकी क्या बोलते हैं 90 है, तो ये फुलफिल कर देगा। यहाँ पे ये 70 चेक करेगा तो यहाँ पे वेट उसका 70 आएगा, 80 आएगा, तो ये भी फुलफिल कर देगा। तो यानी इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे 80 वेट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या कौन सी एक्सिक्यूट होगी, यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, राइट। इस वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाला पार्ट एक्सिक्यूट हो देगा, इसको नेगलेक्ट कर देगा। और अगर मान लीजिए उसका वेट, एज उसकी 20 ना होती, उसकी एज मान लीजिए 15 होती, तो ये फॉल्स हो जाती कंडीशन, तो इसके अंदर जाता ही नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाता, तो कहाँ जाता है, एल्स पार्ट पे जाता है। एल्स पार्ट पे जाता तो क्या लिखता है, एज मस्ट बी 18 और अबव टू डोनेट ब्लड। तो यानी मान लीजिए उसकी एज 15 होती है तो इस पार्ट में इसके अंदर जाता ही नहीं, एस सीधे एस में आ जाता है। एस में आ जाता तो क्या प्रिंट करता है, एज मस्ट बी 18 और अबव टू डोनेट ब्लड, राइट। तो इस तरह हम लोग इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपकी बात कैरेक्टर थ्रू। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम है कि कोई कैरेक्टर है, उसको चेक करना है कि वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। पहले तो हम लोग को चेक करना है कि वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं। अगर अल्फ़ाबेट है तो हमें फर्दर चेक करना है कि वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। फिर अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं है तो हमें चेक करना है क्या वो डिजिट है। अगर डिजिट नहीं है तो फिर फर्दर हमें चेक करना है क्या वो स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसमें आपको इफ एल्स लैडर और नेस्टेड इफ दोनों मिक्सचर मिल जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें समझ जाएंगे। तो पहले हम लोग आते हैं, एक मैंने कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया सी में हम लोग ने जेड एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया जेड, राइट। स्मॉल जेड है ये, आप जानते ही जावा की सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो स्मॉल जेड कैपिटल जेड दोनों के लिए अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, जो भी इनपुट हो रहा है वो
स्मॉल केस में हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ये कन्फ्यूज मत हुई कि क्या बोलते हैं मैंने कैपिटल लेटर वाले क्यों नहीं लिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये स्मॉल लेटर वाले ही इनपुट हो रहा है प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ इफ़ अगर सी की वैल्यू स्मॉल ए के इक्वल है या उससे बड़ी है, एंड ऑपरेटर मैंने बताया था, एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं, और सी की वैल्यू जेड से इक्वल है या जेड से कम है, तो फर्दर अगर ये होता है तो इसके अंदर फर्दर अंदर चली जाओ। तो सी में देखिए जेड है तो यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये भी ट्रू हो गई, दोनों में से यानी जेड जो है सी से ए से बड़ा है और जेड के इक्वल है, तो यानी कंडीशन दोनों ट्रू हो गई, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। तो इसके अंदर फर्दर इसके अंदर आ जाएगा, यानी ये वाला पहला पार्ट पेरेंट इफ एक्सिक्यूट हो गया, ट्रू हो गया, तो चाइल्ड एफ के पास चला गया, चाइल्ड एफ के पास चला गया। फिर यहाँ पे फर्दर वो चेक कर रहा है क्या सी की वैल्यू ए है, क्या सी की वैल्यू ई के इक्वल है, और लगा यहाँ और ऑपरेटर का यूज़ हुआ। देखिए और में क्या होता था, इन सब में से एक भी कोई ट्रू हो जाएगा तो ट्रू अंदर चला जाएगा, एक ब्लॉक एक्सिक्यूट हो जाएगा, चाहे ये एक्सिक्यूट हो जाए, चाहे ये एक्सिक्यूट हो जाए, चाहे ये चाहिए और मतलब कोई भी एक चॉइस, जैसे और मतलब या तो ये कोई भी एक एक्सिक्यूट हो जाएगा तो एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू अगर ए हो या ई हो या आई हो या ओ हो या यू हो, इनमें से कोई हो तो क्या प्रिंट कर दो, इट इज़ अ वॉवेल। अगर सी की वैल्यू इनमें से कोई नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या प्रिंट करेगा, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। क्यों, क्योंकि सी में क्या है, जेड है, सी में जेड है, तो सी की वैल्यू ना ए के इक्वल है, ना ई के इक्वल है, ना आई के इक्वल है, ना ओ के इक्वल है, यू के इक्वल है, तो यहाँ पे इसके पास चला जाएगा। और ये एल्स किसका था, इसका वाला था, इस चाइल्ड वाले इफ़ का एल्स था ये, यानी ये तो जब ये फॉल्स हो गया, कोई भी ट्रू नहीं हुआ इसमें से, तो ये इसके पास चला जाएगा, इट इज़ क्या प्रिंट कर देगा, कॉन्सोनेंट है, जो कि हमारा सही है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सी की जगह पे वो ले लूँ 5 ले लूँ, 5 राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे ये 5 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स ही हो जाएगी, क्योंकि सी की वैल्यू ना ए है, ए से ए के इक्वल है, ना ए से ज़्यादा है, ना जेड है, जेड से इक्वल है। तो हमारी सी में क्या है, इस समय 5 है मान लीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें ट्रू हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 से बड़ी है और 9 से कम है, तो यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम लोग का क्या प्रिंट हो जाएगा, डिजिट प्रिंट हो जाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए यहाँ पे सी में मान लीजिए @ होता या कोई डॉलर का साइन होता, तो हमारा वो क्या हो जाता है, स्पेशल कैरेक्टर हो जाता, तो इसमें भी नहीं जाता, फिर ना इसमें जाता, फिर कहाँ पे जाता है, एल्स पार्ट में जाना है, यानी ये फॉल्स हो जाता, ये भी फॉल्स हो जाता, क्योंकि सी में हमारा क्या है, डॉलर है, तो यहाँ पे हमारा एल्स पार्ट में जाता, तो क्या इट इज स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट हो जाता। तो देखिए इफ़ एल्स, तो ये हमारा लेडर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, लेडर, इफ एल्स लेडर, और इफ़ फिर इसके अंदर इफ़ एल्स, तो ये पोर्शन हमारा हम लोग का क्या, नेस्टेड इफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन हमारा नेस्टेड इफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और इफ़ एल्स ये हमारा इफ एल्स लेडर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस प्रोग्राम से आपको दोनों समझ में आएंगे, इफ एल्स लेडर भी और इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स, राइट। तो इस पर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कराऊंगा, उस पर भी मैं समझाऊंगा। अगर आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आया तो डोंट वरी, मैं इस पर प्रैक्टिकल एग्जांपल जब कराऊंगा तो उसमें भी आपको और अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा, राइट। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझाऊंगा, राइट। तो फ्यूचर वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।